दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर के बारे में। रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर आपकी स्क्रीन पे इस समय सामने है। मैंने 5 साल का चार्ट यहां पर आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। ये नाम से ही पता लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन रेलवे इन्वॉल्व इन बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड बाय द रेलवेज। अब ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनर होने के बाद आप लोगों को इसकी बैलेंस शीट की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है तो ऑब्वियस है कि वो जो डेट वाला पोर्शन है और जो बाकी बोरोइंग्स वाला पोर्शन है वो इस कंपनी को परेशान नहीं करेगा। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, इसकी बाकी पोजीशंस कैसी है, चार्ट पर ये कैसा दिखता है, क्या यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में अगर आप देखें तो ये 32 रुपये 65 पैसे के आसपास 32 रुपये 70 पैसे पे ओपन हुआ है और 32 रुपये 70 पैसे की इसका हाई था। वहां से इसने 30 रुपये 75 पैसे का लो बनाकर डे को एंड किया है। अब इस शेयर के बारे में अगर हम सीधे 5 साल का चार्ट देखें और इसका ग्राफ देखें कि ये किस तरह से मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये 19 रुपये से शुरू हुआ था अप्रैल 19 में और 19-20 रुपए के आसपास से, और इसने वहां से आप लोगों को 31 रुपए के आसपास 32 रुपए के आसपास की एक जर्नी जो है वो दिखा दी है। तो 20 रुपए से 32 रुपए एक अच्छा स्टेबल स्टेडी ग्रोथ जो है वो बावजूद लॉकडाउन के पीरियड के, जहां पे एक इतना स्टिफ डिक्लाइन आप लोग देख सकते हैं कि जो कि आया था 13 रुपए से ये शेयर हाफ रह गया था। वहां से इसने वापस बहुत मजबूती से अपनी रिकवरी जो है वो कर ली है। आगे आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं और इसके पास बैगेज में क्या क्या है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ चलें तो उससे पहले एक बार क्विक अपडेट ले लेते हैं कि मार्केट कैप 6474 करोड़ की है। 31 रुपए इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 26 है, तो बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव नजर आती है बुक वैल्यू, क्योंकि बुक करंट प्राइस वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ही है। स्टॉक का पी 7.55 है, इंडस्ट्री का पी 10.6 है। इंडस्ट्री के पी से नीचे काम करता हुआ ये हम लोगों को दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। आरओई जो है वो 15.8% है और 15% से ऊपर का आरओई हेल्दी आरओई जो है वो माना जाता है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और गवर्नमेंट की होल्डिंग 87.8% है। कोई शेयर कुछ प्लेज होने का मतलब नहीं होता। बुक वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी। अगर जंप देखें 52 वीक हाई और लो के बीच में, तो वो 300% से ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ कि कोविड पीरियड में मार्च के आसपास ये शेयर डाउन आ गया था। अब हम इसके एक बार प्रॉज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेंडिंग 1.19% इन इट्स बुक वैल्यू, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अगर कोई शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, इट मींस कि वो एक उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है और एक अच्छा गुड हेल्दी डिविडेंड पे करते हैं 4% के आसपास, तो ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 29.5% के आसपास। डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.67 है। तो 29% के आसपास का डिविडेंड पे करते हैं। स्टिल मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि किसी भी कंपनी को उसके कॉर्पोरेट एक्शन यानी बोनस डिविडेंड स्प्लिट वगैरह से पहचानने के बजाय उस कंपनी की ग्रोथ से पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो कंपनी आपके पैसे को, आपके कैपिटल को कितना अप्रिशिएट कर सकती है, आप कितना कैपिटल गेन उस शेयर से ले सकते हैं। दैट शुड बी द ओनली फोकस। कंटिजेंट लायबिलिटी है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है, नो वरीज, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को बैलेंस शीट को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए तो प्री कोविड लेवल में 3700 करोड़ के की सेल इन्होंने रिपोर्ट की थी, जो अब बढ़ के 3732 करोड़ हो गई है। तो
वापस अपने प्री कोविड लेवल पे जाती हुई सेल्स जो है। और उसके बाद प्रॉफिट्स अगर देखें तो 122 करोड़ से 220 करोड़ हो गए। एक शानदार बड़ा जंप प्रॉफिट में नजर आता है। ओपीएम परसेंटेज 3% से 6% हो गई है, यानी ओपीएम परसेंटेज जो है वो डबल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 185 से 342 करोड़ का प्रॉफिट जो है दिसंबर में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। वो भी एक अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है कि 185 करोड़ से 342 करोड़ जो है वो इन्होंने यहाँ रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 103 करोड़ से 281, यानी डबल से भी ज्यादा का ग्रोथ जो है वो हमें नेट प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। ईपीएस जो है वो 0.5 से 1.35 तक हो गई है। तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आते हैं। बैलेंस शीट पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, या बैलेंस शीट जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की देखने का लॉजिक बनता नहीं। देन ऑल्सो हम लोग बैलेंस शीट को भी देखते हैं तो 2085 शेयर कैपिटल है। रिजर्व जो है वो कंपनी बढ़ा रही है और 3031 करोड़ से 3360 करोड़ सितंबर में रिपोर्ट की है। तो ये भी कंपनी अगर अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है तो ये भी उनके स्ट्रेंथ में काउंट होता है, क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व्स होते हैं तो वो अच्छे डिविडेंड जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पे कर सकता है। दैट्स द ओनली कंसर्न कि मैं डिविडेंड इनके रिजर्व्स जो है उसको मैंने इनका चेक किया। कंपनी की पेमेंट जो डेटा डेज वगैरह हैं वो 21 है, जो कि अभी तक के सबसे रिड्यूस्ड हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। मार्च में 20 के आसपास थे। एफआईआईज और डीआईआईज ने मार्जिनल इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। कंपनीज के बाकी पब्लिक के पास 10-11% के आसपास शेयर हैं और 85% शेयर जो है वो स्टिल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये रेलवेज की कंपनी है। अब दोस्तों इसको चार्ट पर हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी चार्ट पर किस तरह की नजर आती है और आने वाले टाइम में हमारे कैपिटल को किस तरह से अप्रिशिएट कर सकती है। तो प्रेजेंट पोजीशन पे मैंने चार्ट के ऊपर आरएसआई लगाया हुआ है और आरएसआई जो है वो मैं आप लोगों को डाउन करके 55 के आसपास इसका आरएसआई चल रहा है। 50 से अबव जो होता है वो बुलिश जोन होता है। तो ये बुलिश जोन में ऑलरेडी एंट्री इसकी हो चुकी है, ये वहां पर चल रहा है। और अगर इसके बाद की क्या पोजीशन बनती है तो इसको मैंने बॉलिंजर बैंड पर भी लगाया हुआ है। अगर आप देखें तो वो अपर जो पोर्शन है उसको कल इसने टच किया है और इस पोजीशन के ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये रेड कैंडल आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है, मैं इमीडिएट की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। अभी आप देखें तो कल जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म की ये कैंडल बन रही है रेड कैंडल, ये इस कैंडल का शेडो जो है वो नीचे की तरफ है। और उससे पहले भी अगर आप देखें तो जो कैंडल बन रही है वो अपर लेवल पर जाके क्लोज हुई थी। ये एक बियरिश कैंडल है स्टिल। ये बियरिश कैंडल जो लॉन्ग शेडो के साथ बन रही है ये एक बुलिश इंडिकेटर शो करती है, एक बुलिश इंडिकेटर। उसके बाद जो आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां बनी है, बुलिश है, बट इसके नीचे भी आप लोगों को शेडो नजर आएगी। इट मींस कि ये बुलिशनेस के साथ ही बंद हुई है, बेयरिश है बट स्टिल बुलिश ट्रेंड की तरफ ही जाती हुई दिख रही है। तो आने वाले 1 या 2 दिन में जिस तरह के मार्केट सेंटीमेंट है, जिस तरह से मार्केट कंटिन्यूस हाई पे हाई लगा रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी ये जो शेयर है ये आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ जंप लेता हुआ नजर आने वाला है। इसके बाद अगर यहां से ये डिप दिखाता है तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो कौन सा बनता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 30 रुपए 52 पैसे के आसपास बनता है। 30 रुपए 52 पैसे से भी अगर ये एक दिन में स्लिप करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो 29.56 का बनता है, 29.56। और अगर इसने उसके बाद भी डिप जारी रखा तो फिर ये एक बड़ी गिरावट आप लोगों को टाइम बिंग के लिए दिखा सकता है, जो कि 26 रुपए के आसपास होगी। अगर ये अपसाइड मूव करता है, यहां से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जाता है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 35 रुपए के आसपास होगा। और अगर ये 35 रुपए को भी अच्छे वॉल्यूम्स से ब्रेक कर देता है तो उसके बाद ये आप लोगों को 40 रुपए के आसपास
जल्दी ही इसी मंथ में जाता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट का शेयर है, अच्छा प्रॉफिट जो है वो दिखा रहा है बुक्स के ऊपर, और आने वाले टाइम में जैसे ही रेलवेज फुल फ्लो में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगी, और जिस तरह से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड, तो रेलवे के विकास के लिए जितने काम जो हो रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले टाइम में ये शेयर डेफिनेटली एक बड़ा जंप आप लोगों को लेकर दिखाएगा। तो क्योंकि इस शेयर को गवर्नमेंट की बैक जो है वो ऑलवेज अवेलेबल है, हर समय गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, तो इसकी वजह से आप लोग इसको लेकर कुछ वरी लेस जो है वो रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो न्यूज भी जो आ रही थी निकल के वो यही आ रही थी कि आरवीएनएल Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून 171% टू 281 करोड़। तो इस तरह की न्यूज जो है वो रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर आप लोगों को मार्केट में आती हुई दिखाई दी थी। और हम लोग न्यूज एक बार सर्च कर लेते हैं कि न्यूज इससे रिलेटेड क्या आई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहां पर रेल विकास निगम लिमिटेड दिसंबर क्वार्टर कंसोल नेट प्रॉफिट राइज, कोई और न्यूज इससे लेकर निकलकर नहीं आई है। रेल विकास दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, और ये राइट टाइम है क्योंकि हम लोग कोविड लेवल से बाहर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आप इस टाइम पे इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, अपने एनालिसिस कंप्लीट करें, और अगर आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ओपिनियन देते हैं तो आप इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मैं इसी तरह के एनालिसिस लेकर आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम जुड़ा रहूं। थैंक यू, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।